अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। 2-4 रोज़ से वीडियो नहीं आ पाई। इसकी वजह यह थी कि मैं गांव के जो है मामलात में मसरूफ़ था। वहाँ एक छोटा सा तालीमी इदारा है, तो वो सही से रन नहीं हो पा रहा। बच्चों की तालीम सही नहीं हो पा रही और बच्चों की तादाद भी बहुत कम है, जो कि बहुत ही बेहतरीन जगह पे मदरसा है। गांव भी बेहतरीन जगह पे है, गांव के लोग बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन यह है कि मिलजुल करके जो है उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उसी के बारे में बातचीत चल रही है कि उसको जो है ठीक किया जाए और बच्चों की तालीम के लिए बेहतरीन बंदोबस्त किया जाए। तो वही है कि आगे बढ़ कर के कौन जो जिम्मेदारी कबूल करता है। और समझ जाइए कि समाजी इदारे को लेना एक बहुत टफ काम रहता है। आप अलग से अपना एक इदारा बना लीजिए, आप होल एंड सोल उसके मालिक रहिए, वो इदारा चलाना कोई मुश्किल नहीं अगर आपके पास फाइनेंस है तो। लेकिन पूरे समाज के साथ लेकर के इदारे को ठीक करना ये दुनिया का टफेस्ट वर्क है। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि 1.5 ईंट की मस्जिद बना करके कोई फ़ायदा नहीं है। गांव की ही जो प्रॉपर्टी है उसी को जो है गांव के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा रहेगा, और फिर पूरा समाज मिलजुल करके जो है उसको सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे और अपने बच्चों के लिए तालीम का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें। तो ये मैं मिशन पे लगा हुआ हूँ कि एक यूनिक चीज़ है कि अलग से जो है इदारा कायम करना वो दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन गांव के कलेक्टिव मस्जिद मदरसा को जो है सही तौर से पुरकार लाना दुनिया का टफेस्ट वर्क है, क्योंकि उसमें हर एक की सेइंग रहती है, हर एक की नाराज़गी, हर एक का ताउन, हर एक की खुशनुदी। दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो मैं अभी तजुर्बा कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि उसमें मज़ा भी बहुत रहता है। लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो फिर आपस में मेल मोहब्बत भी पैदा होती है, पुरानी बातें भी याद आती हैं, तो मज़ा भी है। लेकिन यह है कि मैं फिर इधर से बिज़ी हो गया, तो मैं माज़रत चाहता हूँ जिन लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई। आज नया साल है, तो नया साल तो हम लोगों के लिए कोई खुशी का मामला नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन का मामला तो वैसे ही है। तो जिस रोज़ फ़लस्तीन के लोग जो है खुशी मनाएंगे, उसी रोज़ हम लोग भी खुशी मनाएंगे। बकिया दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको बेहतर ज़िंदगी अता करे और जो है इज़्ज़त वाली जो है वो ज़िंदगी अता करे। तो मैं आज सच बहुत ज़्यादा मताला नहीं कर पाया हूँ, और मैं ज़्यादातर जो है यानी करंट अफेयर से बाहर था, बस हेडिंग वगैरह देख ले रहा था। तो शुरुआत कर देते हैं और इंशाल्लाह फिर कल से जो है मतलब मुनज़्ज़म तरीके से मैं लेकर के आऊँगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा मामला हुआ है कि बांग्लादेश की जो खालिदा ज़िया है, BNP पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो उसका इंतकाल हो गया। अब उसका बेटा जो है तारिक रहमान वो आ चुका है लंदन से जलावतनी 17 साल गुजारने के बाद। अब देखिए कि वो जो है उसका नेमल बदल बन पाता या नहीं बन पाता। 80 साल की थी, कई बीमारियों से वो लड़ रही थी, बिल आखिर जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई और उसका तदफीन का भी अमल हो गया है। इस बार जो है रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से तो लग रहा था कि जो है जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन अब तो लग रहा कि कहीं जंग बहुत ज़्यादा एस्केलेट ना हो जाए। और उसकी वजह यह है कि रशिया का कहना यह है कि यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन के घर पर जो है 90 ड्रोन से हमला कर दिया। गर्चे उन लोगों ने सारे ड्रोन को जो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उन लोगों का कहना यह है कि इस तरह लीडर को टारगेट करना जंग में भी ये जो है मुनासिब चीज़ नहीं है। और रशिया का ये भी कहना यह है कि ज़ेलेंस्की तो हमारे निशाने पे कब से है, लेकिन हम लोग जो है इसको खिलाफ कानून समझते हैं कि पॉलिटिकल लीडर को टारगेट किया जाए, इसीलिए वो आज़ादी से घूमता रहता है। तो अगर उसने जो है ये हरकत रेड लाइन क्रॉस किया है तब उसकी सज़ा मिलेगी। अब ज़ेलेंस्की कह रहा है कि नहीं ये गलत बात है, ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन है, और रशिया कह रहा नहीं ये है, आप इसकी तो तुमको जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी और जो है इसको तो तुमको बदला झेलना पड़ेगा। तब देखिए कि कितना बड़ा बदला हो सकता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है।
इसके बाद जो है आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ज़ुहरान ममदानी जो है वो ओथ लेने जा रहा है और न्यूयॉर्क का जो है मेयर बनने जा रहा सिटी का। लेकिन दिलकश मंजर ये रहेगा कि जो है कुरान पर हाथ रख करके वो हलफ लेगा। तो ये अमेरिका जैसे मुल्क में जो है कुरान पे हाथ रख कर जो है वो ओथ ले, तो ये थोड़ा दिलकश नज़ारा रहेगा, तो देखने के लायक। और व्लादिमीर पुतिन का भी दौरा हो गया अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको फ्री हैंड दे दिया है, जाओ जो करना करो, ईरान पे हमला करो, किसी पे करो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम उसके मिसाइल सिटी उड़ाना चाहते हो तो उसको उड़ा दो, तुम उसके जो है न्यूक्लियर साइट को उड़ाना चाहते हो उड़ा दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ईरान में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया करेंसी की गिरावट के ख़िलाफ़। इंडिया में भी करेंसी की गिरावट है, 90 के करीब पहुंच जा रहा, लेकिन ईरान में तो समझिए कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। 1 रुपये के बदले में 400-500 समझिए कि ईरानी रियाल है, तो वहाँ के लोग परेशान हैं। तो अब यह है कि ये अमेरिका वगैरह का भी जो है मंसूबा भी हो सकता है, और या फिर जो है ईरान में वाकई में लोगों को प्रॉब्लम होगा और ये लोग जो है मज़हब के नाम पर जो है वो समझिए कि सिर्फ हुकूमत ही कर रहे होंगे और लोगों को फैसिलिटी नहीं दे रहे होंगे। तो देखिए कि ये जो है रिजीम चेंज वाला मामला जो है कि ये गले ना पड़ जाए ईरान के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादा सड़कों पर आ गए और इधर से अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद यमन में जो है अमेरिका, सऊदी और यूएई आपस में भिड़ गए थे, तो हम सऊदी ने जो है हमला भी कर दिया यहाँ पे जो है समझ जाइए कि यूएई जो हथियार का पूरा कंटेनर भेज दिया था, सऊदी ने उसमें हमला भी कर दिया, आपकी वार्निंग दे दिया 24 घंटे के अंदर यहाँ से पूरा निकल जा, नाम लेकर के का यूएई, नहीं तो इसका बहुत ख़तरनाक कंसिक्वेंस होगा। वो डर करके भाग गया, लेकिन ये है काम तो पहले से भी नहीं थे, कहाँ सब जानते हैं, निकलो यहाँ से। ये यमन 3 हिस्सों में समझिए कि आजकल डिवाइड है, एक हिस्से पे तो हौसी लोग हैं और एक हिस्से पर जो है समझिए कि ये यूएई का जो है बैक गवर्नमेंट है और एक हिस्से पे जो है वो समझिए सऊदी बैक गवर्नमेंट। तो ये दोनों मिल करके इससे लड़ते थे, लेकिन अभी ये दोनों आपसी में लड़ गए हैं, तो ये देखिए कि क्या होता है। और इधर जो है सोमालीलैंड को लेकर के जो है एक मसला है कि इजराइल यहाँ पर जो है इसको तस्लीम करेगा तो ये पोर्ट बनाने देगा, तो यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाएगा, तो फिर जो है यमन वाले ने जो हौसियों ने कहा है कि अगर इजराइल का कोई भी फौजी आया तो मैं जो है यहाँ पर हमला ही शुरू कर दूँगा। इजराइल आना ही यहाँ पे चाहता था कि हौसियों को कंट्रोल किया जा सके। और इधर जो सोमालिया को जो है तकलीफ़ हुई कि हमारे हिस्से दो कर दिए गए, ये मुनासिब नहीं है, तो वो दौड़ा जो है उसका सदर हसन शेख वो तुर्की गया हुआ है। तो ये बर्दगान ने कहा कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और इन लोगों का मुआहिदा भी है सोमालिया का तुर्की का कि तुर्की जो है इसको मिलिट्री असिस्टेंस देता है, इसके बदले में ये कोस्टल इलाके में तुर्की की कंपनी को तेल खोजने की परमिशन है। तो इस तरह से जो है काफ़ी इनका ताउन रहता है। तुर्की भी काफ़ी हाथ पांव फैलाए हुए हैं एकदम ये। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। इधर ये एक बड़ा मसला आया कि जो है चाइना ने ताइवान को जो है घेर लिया था एकदम, अब बहुत बड़ा मिलिट्री ड्रिल किया, बहुत बड़ा। लेकिन ताइवान वाले भी कहते हैं हम डरते नहीं हैं, हमारे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे और जो होगा देखा जाएगा। तो चाइना जो है हर बार जो है प्रीवियस से बड़ा जो है वो हमला वगैरह करता है, ये मिलिट्री ड्रिल वगैरह करता है। लेकिन ये है कि देखिए अब 2026 में जो है चाइना ताइवान को लेता है या नहीं लेता है, या फिर ऐसे ही खाली खोली धमकी देता रहता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, 2026 में जो है इलेक्शन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, और हम लोग जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इसके लिहाज से जो है ये बहुत ही अहम है कि पूरे दुनिया का जो है मामला उलट पलट हो जाएगा। 40 कंट्री में इलेक्शन है तकरीबन, चाहे जनरल इलेक्शन है या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है या पार्लियामेंट्री इलेक्शन है या मिड टर्म इलेक्शन है, लेकिन 40 ममालिक में इलेक्शन है। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं जो मदरसा कमेटी के लिए जो है प्रपोज़ल रखा हूँ, तो उसमें उसूल और ज़वाबित जो बनाया हूँ वो आप लोगों से शेयर कर दूँगा, क्योंकि वो आप लोगों को भी काम आ सकता है। बहुत मेहनत से पूरी रात जाग करके बनाया हूँ, तो आप लोगों में से भी किसी को जो है अपने गांव वगैरह में काम करना हो तो समझिए कि उसको अपना सकते हैं। और अगर आपको मेरी खिदमत अगर दरकार है अपने इलाके में गांव वगैरह में, तो इसी उसूल ज़वाबित के तहत जो है
मैं तैयार हो सकता हूँ वरना नहीं। तो पहले जो है मैं अल जज़ीरा आपको दिखाता हूँ, फिर वो दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, तो ये गज़ा वालों की हालत देख लीजिए। फ़लस्तीन इन गाज़ा से लाइव्स विल बी डिस्ट्रॉय बाय इज़राइल्स एनजीओ बैन। इज़राइल ने एनजीओ को बैन करना शुरू कर दिया गज़ा वगैरह में, जबकि यहाँ पर जो मुनज़्ज़म अंदाज़, इन लोगों के घर वगैरह तो बिखर गए हैं, टेंट में रह रहे हैं, अब खाना पानी कौन दे रहा? तो ये एनजीओ वाले जो है ये सब जो है मुहैया करते रहते हैं, पूरी दुनिया इनको देती है, सही से मेहनत रात दिन एक करके डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब इसी को बैन करने के बारे में इजराइल कह रहा कि यानी ये लोग भूखे तड़प तड़प के मर जाए, ये आप समझिए। ये देखिए ज़ोहरान ममदानी का, ज़ोहरान ममदानी स्वान इन एज न्यूयॉर्क सिटी मेयर। तो ये दिलकश नज़ारा रहेगा कम से कम। ये देखिए तारिक रहमान, बांग्लादेश बिग क्वेश्चन, विल खालिदा जिया सन बिल्ड ऑन हर लिगेसी। तो ये तजिया वाला मजमून पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये ईरान के ताल्लुक से देखिए, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान पेज़ेश्कियान अर्ज यूनिटी एज प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमिक वॉज टर्न डेडली। तो ये जो है समझिए कि इस चिंगारी को शोले जवाला बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए ताइवान के ताल्लुक से, वी आर नॉट स्कर्ट, लाइफ इन ताइवान गोज ऑन एमिड मेजर चाइनीज वॉर गेम। ये देखिए, ऑल द बिग इलेक्शन टू लुक आउट फॉर इन 2026। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। ज़ोहरान ममदानी टेक्स ऑफ न्यूयॉर्क की तो हो ही गया। यूएस किल्स 5 इन अटैक ऑन एलिज ड्रग बोर्ड सर्च। तो ये तो बाद में, तो कल इसको देखें। ये देखिए, फेयर फॉर रीज़न वाई बेंजामिन नेतन्याहू में नॉट वांट गाज़ा सीज फायर टू होल्ड। ये खुद ही नहीं चाहता, इसका जो अपना पॉलिटिकल मसला है। तो धीरे धीरे इस सबको कवर करेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये पूरे दुनिया का नक्शा है और इस पे जो है इलेक्शन होना है। जनरल इलेक्शन में ये कलर वाला है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये कलर है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का ये कलर है, हाँ मिड टर्म इलेक्शन का ये कलर। तो आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं। जनवरी में आप देख लीजिए, म्यांमार में इलेक्शन एक तो हो गया है, अब सेकंड फेज बाकी है 11 जनवरी को और 25 जनवरी का। युगांडा में है जनरल इलेक्शन है 15 जनवरी को, पुर्तगाल में है 18 जनवरी को, फरवरी में कोस्टा रिका में है, थाईलैंड में है, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में 12 तारीख को है, मार्च में नेपाल में है, वियतनाम में है, स्लोवेनिया में है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, अप्रैल में बेनिन में है, हंगरी में है, पेरू में है, लीबिया में है, जिबूटी में है, केप वर्दे में है, मई में जो है साइप्रस में है, कोलंबिया में, ये कोलंबिया के सदर, कैमरून में है, लेबनान में है, ये लेबनान के सदर जोसेफ ऑन, जून में जो है इथोपिया में है, आर्मीनिया में है, अल्जीरिया में है, जुलाई में जो है फिजी में है, अगस्त में जो है ज़ैम्बिया में है, हेटी में है, सितंबर में जो है स्वीडन में है, साओ टोम एंड प्रिंसिप में है, मोरक्को में है, रशिया में है, अक्टूबर में लैटविया में है, ब्राज़ील में है, लूला डी सिल्वा। ये देखिए, इसराइल में जो है अक्टूबर 27 को है, लेकिन लग रहा है कि पहले ही हो जाएगा, 27 अक्टूबर 2026। डेनमार्क में है, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में है, बहामास में है, नवंबर में यूनाइटेड स्टेट में मिड टर्म इलेक्शन है, अब बल्गेरिया में है, और दिसंबर में गैम्बिया, न्यूजीलैंड, साउथ सूडान। तो ये मैं सोचा कि आप लोग बता दूं। अब मैं जो है उसूल ज़वाबित जो बनाया हूं, कोई भी इदारा चलाने के लिए अगर आपको लेना है तो आप जो है कुछ देंगे कुछ लेंगे। तो आप खिदमत देंगे और इख्तियारात लेंगे। तो खिदमत में क्या देने वाला हूँ और इख्तियारात क्या लेने वाला हूँ, ये देख लीजिए, ताकि ऐसा तरीके से काम होने तो कोई भी आपको जो आकर के तंग करना शुरू कर देगा। उसूल ज़वाबित मदरसा मज़लूम कमेटी 2026 से 2028 अप्रैल तक। नंबर 1, नई मदरसा कमेटी सिर्फ़ और सिर्फ मदरसा के मामलात के लिए ज़िम्मेदार होगी, ना कि मस्जिद और गाँव के। तो गाँव को अलग कर दिए हैं, मस्जिद अलग कमेटी है, बस ये मदरसा कमेटी के जो है मामलात को हम लोग देखेंगे। नंबर 2, मजलिस इंतज़ामिया मजलिस शूरा के मशवरे से मदरसा को गाँव की अमानत समझ कर चलाएगी। ये नहीं कि आप हमको दे दिए तो आप जो है हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा नहीं। अमानत है, उसको जो है हर लिहाज से हिफाजत और उसको प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना है। नंबर 3, ये मदरसा कमेटी 2 साल बाद मदरसा जुमला हिसाब किताब के साथ गांव की मस्जिद कमेटी के हवाले कर देगी। 2 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के बाद जो है
वो जैसे तरक्की याफ्ता है आपको हैंड ओवर हो जाएगी। ये नहीं कि आप 2 साल और चलाने दीजिए और कुछ 2047 तक जो है विकसित भारत, ये सब चक्कर नहीं। नंबर 4, कमेटी गांव के लोगों के जज्बात का एहतराम हत्तल इम्कान लाजमन रखेगी। तो कमेटी में किसी को सदर बना दिया गया, सेक्रेटरी, खजांची, अब ये नहीं कि वो गांव के मालिक हो गए, गांव के बड़े लोग हैं उनके एहतराम ही नहीं, उनकी जो फीलिंग वगैरह है, भाई आपको चलाने दिए हैं, धौंस जमाने के लिए नहीं दिए हैं, तो हम लोग धौंस नहीं जमाएंगे, बस जो है तामीर तरक्की करके देंगे। नंबर 5, कमेटी 2028 अप्रैल में हवालगी के वक्त तरक्की के बावजूद बगैर कर्ज के हवाले की जाएगी। कर्ज की सूरत में सरपरस्त आला जिम्मेदार होगा। ये नहीं कि लिए हैं 2 साल बाद जो है और 4 लाख कर्ज करके दे दिए कि लीजिए भाई, तो ये नहीं। कर्ज अगर है अभी जो है 0 बैलेंस के साथ लेना है और फिर जो है कुछ दे करके ही जाना है। अगर कर्ज दे के गए तो नहीं, जो जिम्मेदार होगा वो अपनी जेब से अदा करेगा। नंबर 6, बाहमी मशवरे से चलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इख्तलाफात की सूरत में हर मामले में आखिरी फैसला सरपरस्त आला का होगा। तो बाहमी मशवरे से चलाने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन कभी कभी मामला अटक जाता है, तो अब आखिरी फैसला कौन हो। अब आपके पास जो है 8 मेंबर हैं और वोटिंग किया और पता चला 4-4 एक तरफ आ गया, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर ये है कि भाई आखिरी फैसला सरपरस्त आला सुना देंगे। तो कोई भी मामले में सरपरस्त आला का जो है ये पूरी मजलिस शुरा एक तरफ और सरपरस्त आला एक तरफ, तो सरपरस्त आला की बात मानी जाएगी। मजलिस शुरा का काम सिर्फ जो है मशवरा देना है, ताउन पेश करना है। नंबर 7, गांव के सरपरस्त हजरात के सामने सरपरस्त आला कमेटी के कामों का जवाबदेह होगा। गांव के सरपरस्त हजरात जो हैं उनके सामने सरपरस्त आला ही जो है कमेटी के कामों का जवाबदेह होगा। वो हर से जो है सवाल जवाब नहीं करते रहेंगे, सदर से, सेक्रेटरी से, खजांची से नहीं। वो साल में 1 मरतबा बैठेंगे और सरपरस्त आला जो है उनके सामने पूरे साल के जो है सामने हिसाब किताब रख देंगे, ताकि मदरसा आराम से रन होता रहे। नंबर 8, कमेटी या असाज़ा में से किसी फ़र्द या अफराद के साथ गांव या बाहर के किसी फ़र्द या गिरोह की जानिब से खुदा न खासा जुल्म ज़्यादती होने पर पूरे गांव को, बिलखुसूस उस वक्त मौजूद मस्जिद कमेटी को गैर जानिबदार होकर इंसाफ के लिए खड़ा होना लाजमी होगा। ये सबसे स्टार मार्क, क्योंकि जब भाई आपकी खिदमत के लिए हम रात दिन एक किए हुए हैं, तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ का काम कौन करेगा। वरना तो कोई भी आकर के जब बदतमीज़ी करके चला जाएगा, लेडीज़ टीचर है उससे बदतमीज़ी कर देगा, तो भाई आप प्रोटेक्शन देंगे तो हम आपको खिदमत देंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो फिर आप कबीले के सरदार क्यों हैं। नंबर 9, सरपरस्त आला के लिए अपनी बड़ी से बड़ी खिदमत के एवज़ कोई भी अदना से अदना मुआवजा या कमीशन वगैरह ममनू होगा। बस क्लियर, ये खिदमत हम लोग सिर्फ गाँव के लिए दे रहे हैं और तालीम के जज्बे के लिए दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों के जो है फलाह बहबूद के लिए दे रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं कि ठीक है चंदा करते हैं तो उसी में से 5% कमीशन ही दे दो या कुछ मुआवजा दे दो, देखो रात दिन एक किए हुए हैं, ये सब कुछ नहीं। बस लिल्लाहियत है तो आइए मैदान में, नहीं है तो जाइए घर। नंबर 10, 1 साल के बाद बच्चों की तादाद में इजाफा या तालीमी तरक्की ना होने की सूरत में मस्जिद कमेटी मदरसा को वापस लेने के लिए बाख्तियार हो। ले रहे हैं तो 2 साल के लिए, लेकिन 1 साल में ही पता चल जाता है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको लगे कि वैसे के वैसे ही है, कह रहा कि नहीं इंशाल्लाह आगे साल हो जाएगा, भाई जो 1 साल में नहीं कर पाया वो 2 साल में भी नहीं कर पाएगा, लाओ बस मदरसा दे दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ले सकते हो भाई। हाँ, अगर आपको लगे तरक्की है, पहले 50 बच्चे थे आप 100 बच्चे हो गए हैं, पहले बच्चे कम जानते थे आप ज़्यादा जानने लगे, तो ठीक है, खामखा जो है डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन आपको लगे भाई वैसे ही है, कुछ तो चेंजेस आया नहीं, जो बड़ी बड़ी बातें थी, तो फिर ले लीजिए 1 साल के बाद ही। नंबर 11, असाज़ा की बहाली और रुख्सत का मुकम्मल इख्तियार सरपरस्त आला के पास होगा। इसी तरह सैलरी का तयन करने का भी, हाँ, जब सरपरस्त आला किसी को बनाए हैं, जिम्मेदारी दिए हैं, तो टीचर को जब बहाल करना है उनका इख्तियार है, किसको बहाल करना है, किसको छुट्टी करनी है, सैलरी कितनी देनी है, नहीं देनी है, सब उसके इख्तियार में रहेगा, गाँव वाले डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको। नंबर 12, मदरसा के बुनियादी स्ट्रक्चर में कोई बड़ी तब्दीली गाँव की मस्जिद कमेटी की इजाज़त के बगैर नहीं की जाएगी। बस एक ढांचा है मदरसा का, वो दिया गया आपको चलाने के लिए, आप पता चला कि आप जो बुनियादी चीज़ में ही तब्दीली करने लगे, भाई इसका इख्तियार नहीं दिया गया है और आपको लगता है तो फिर गाँव वाले से इजाज़त ले लीजिए।
नंबर 13, इमाम और मुअज्जिन की सैलरी मस्जिद मदरसा खिदमात के लिए अलग अलग बाहमी मशवरे से तय की जाएगी। अभी मामला यह है कि इमामी साहब मदरसा में भी पढ़ा देते हैं, नमाज भी पढ़ा देते हैं, उनको दोनों मिला करके सैलरी दे दी जाती है। अब वो अलग अलग कर दिया जाएगा कि भाई मस्जिद से इमाम साहब को इतना दिया जाएगा, मदरसा से इतना दिया जाएगा। इसी तरह मुअज्जिन साहब को भी पढ़ाने का इतना, अज़ान देने का इतना, तो ये जो है क्लियर हो जाए। तो इसी तरह से जो है आप लोग बना सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, देखने में लग रहा होगा बहुत आसान है ये, लेकिन ये तख्लीकी अमल है, इतना आसान से नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी जो है जोश जज्बा है तो आपने अपने गांव के लिए कुछ कीजिए, लेकिन बहुत सेफ्टी लेकर के। शुरू में बहुत प्यार मिलेगा और जैसे हाथ में ले लेंगे तो फिर जो है दुश्मनी पे लोग आमादा हो जाते हैं। एक कंपटीशन कराएंगे तो तकरीर कंपटीशन है तो एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, तो जिनके बच्चे जो है फर्स्ट नहीं आएंगे तो फिर वो नाराज़ भी होंगे, तो बहुत जो है झेलना पड़ेगा। तो ये सब जब बंधनें रहेंगी, रिटर्न में दस्तखत रहेंगे, तो फिर जो है आप थोड़ा जो है सेफ होकर के खेल पाएंगे, और नहीं तो जो है गांव वालों को खुश करने में ही जो बच्चों की तालीम का नुकसान कर देंगे। तो इंशाल्लाह जो है जो आप लोगों का नुकसान हुआ क्लास का, मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन बड़े कोर्स के लिए छोटे कोर्स को जो है कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह आज से जो है क्लास वीडियो आया करेगी, और आप लोग फ़ीस अदा करना जो मत भूलिएगा। और फ़ीस बहुत कम आई है इस बार, जबकि जो है 1 तारीख को आ जानी चाहिए थी, लेकिन 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो फ़ीस क्या आएगी। तो देखिए आज वीडियो मैं बना दिया हूँ, तो आज से फ़ीस आनी शुरू हो जाए। 3-4 दिन में फ़ीस अदा कर दीजिए, तो फिर आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी। जज़ाकल्लाह।